महावीर मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से जयसिंह यादव को सर्वसम्मति से चुना गया। वहीं महामंत्री के रूप में दीपक ओझा का चुनाव किया गया। महावीर मंडल के सदस्यों ने जयसिंह यादव के नेतृत्व में भव्य रूप से रामनवमी का जुलूस निकालने की घोषणा की गई। वहीं जयसिंह यादव ने सभी लोगों के सहयोग की अपील की है। आज़ादी के पहले से राजधानी रांची में बने महावीर मंडल कई गुटों में बंटते गए और उसके बाद से हाल ही में 2 गुटों में बंटे श्री महावीर मंडल रांची का विवाद और गहरा गया। हालांकि सर्वसम्मति से एक बार फिर जयसिंह यादव महावीर मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महावीर मंडल में दावेदारी कोई भी कर सकता है, लेकिन जो सदस्यों की इच्छा होगी उसी के अनुसार चुनाव होगा। ऐसे में जयसिंह यादव एक बार फिर से महावीर मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने गए हैं। वहीं महामंत्री के रूप में दीपक ओझा को चुना गया है और अन्य पदाधिकारियों का भी चयन जल्द ही कर दिया जाएगा। हालांकि सर्वसम्मति से बने इस महावीर मंडल में एक बार फिर से महावीर मंडल की ओर से निकाली गई भव्य झांकियों का हवाला देते हुए इस बार भी भव्यता रूप से महावीर मंडल की झांकी और जुलूस निकालने का वादा किया गया। जयसिंह यादव ने अध्यक्ष चुने के बाद सबसे पहले ये वादा किया कि पूरे भव्यता के साथ राजधानी रांची सहित अन्य इलाकों में भी महावीर मंडल जुलूस की शक्ल को भव्यता देगा और गिले सुखे भुलाकर सर्वसम्मति से जो भी काम किए जाएंगे उसमें उनकी भागीदारी होगी। और ऐसे में जयसिंह यादव ने लोगों से ये आशा की है कि वो पूरी तरह से साथ देंगे और इस महावीर मंडल के जुलूस को और भव्य बनाएंगे। रांची की वर्ष 1929 की संस्था की चुनाव आज विधिवत रूप से इस रांची के धरती में महावीर चौक के प्रांगण में जहाँ 1929 से होती आ रही थी विधिवत आज चुनाव पुलिस प्रशासन के देख रेख में जिला पुलिस के सुरक्षा में आज ये चुनाव कराई गई है। उसमें अध्यक्ष के रूप में यहाँ के अखाड़ेदारी ने मुझे चुना है, जयसिंह यादव को, और मंत्री श्री दीपक ओझा जी को, और सारे कमेटी का चुनाव हो गया है। आज के बाद से रांची शहर में रामनवमी की डंका बजेगी और रांची की रामनवमी की शोभा यात्रा बहुत धूमधाम से निकलेगी। रांची शहर में कोई गुट नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, सारे गुट श्री महावीर मंडल रांची के अभिन्न अंग है। चुनाव के पहले जिसको जो बुझाया अध्यक्ष पद के दावेदार थे, नहीं फेस कर सके, चुनाव हार गए, उसको भी स्वागत है। जो चुनाव मैदान में आए उसका भी स्वागत है, जो हार गए उनका भी स्वागत है। सबको लेकर मिलजुल कर रांची शहर में रामनवमी सांप्रदायिक सद्भावना के साथ में मनाई जाएगी। हालांकि हाल ही में महावीर मंडल के अंदर विवाद हुआ था और इस विवाद को पटाक्षेप करने के लिए आम सभा बुलाई गई थी। आम सभा में चुनाव किया गया जिसमें जयसिंह यादव को सर्वसम्मति से चुना गया। वहीं दीपक ओझा को महामंत्री के रूप में चुनते हुए उन्होंने राजधानी रांची की भव्यता और जिस तरह से महावीर मंडल हर एक वर्ष जुलूस निकालता रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के कारण ये जुलूस नहीं निकाला जा सका, लेकिन इस बार आशा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है कि राजधानी रांची के जिला प्रशासन जल्द से जल्द इस पर फैसला करेगी और उसके बाद से राज्य सरकार की ओर से अनुमति मिलने के बाद भव्यता से जुलूस भी निकाली जाएगी। जयसिंह यादव जी, मंत्री में दीपक ओझा, और पिछले 2 साल से जो कोरोना काल में जुलूस निकला नहीं है, इस बार जो जुलूस निकलेगा पूरे झारखंड में रांचीवासी देखेंगे जुलूस। इस बार इतना भीड़ रहेगा लोगों का। इस बार किस तरह से काम करेंगे? कई लोग असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। जो लोग सबको हम खुश कर देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। गार्जियन है हमारे सब लोग और सबको सबसे मिलकर सबको एक कर लेंगे। राजधानी रांची में महावीर मंडल का इतिहास पुराना है। आज़ादी के पहले से ये संगठन लगातार काम करता रहा है और
रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकालने का मुद्दा हो या अन्य सामाजिक कार्यों का, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि महावीर मंडल की स्वीकार्यता राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में सर्वसम्मति से है। ऐसे में आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से विश्वास है कि इस बार भी अगर राज्य सरकार अनुमति देती है तो महावीर मंडल का जुलूस भव्यता से दिखाई देगा और वहीं उसकी झांकियां लोगों का मन मोह लेगी। मुखर संवाद के लिए रांची से शिल्पी यादव की रिपोर्ट। इस बार ऐतिहासिक बनेगी और 1929 की संस्था है और हम लोग बिना भेदभाव का चुनाव संपन्न कराने का काम किया। और चुनाव में देख सकते हैं नवनिर्वाचित माननीय जयसिंह यादव जी, शंकर जी का सुपुत्र महामंत्री दीपक ओझा जी एवं सभी पदाधिकारीगण, हम लोग तमाम लोग, रोड शो भी हुआ, मंदिर में पूजा भी हुआ और आप लोग चौथे स्तंभ से मीडिया से मुखातिब भी हुए। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।